हेलो दोस्तों, मोह है माया मायका दिल को छूने वाली हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। मुंदी हुई पलकों के पीछे मायके में कुछ दिन पूर्व बिताया समय साकार हो उठा। कैसे उसे देखते ही मम्मी और पापा के चेहरे ही खिल उठे थे। माँ ने उत्साह से बताया था कि हमेशा धीर गंभीर और चुपचाप रहने वाले पापा पिछले 1 घंटे से उसके इंतजार में गलियारे में चक्कर काट रहे थे। बातें कुछ नहीं करनी है इन्हें, बातें तो तुझसे मैं ही करूंगी। ये तो तुझे देखकर ही तेरे मन का पूरा अक्सरे अपने दिल में उतार लेते हैं। क्यों जी, हो गई तसल्ली आपको? खुश है ना आपकी लाडली? 10-15 दिन मायके में बिताकर आई नेहा ने आज बड़े ही खुशनुमा मूड से फिर से स्कूल ज्वाइन किया। मायके की खट्टी मीठी स्मृतियों में डूबते उतराते उससे स्टाफ रूम में प्रवेश किया तो साथी अध्यापिकाएं उसे इतने दिनों बाद अपने बीच पाकर चहक उठी। ओहो, साड़ी तो बड़ी खूबसूरत मिली है मायके से, प्योर सिल्क की लगती है। क्यों प्राची, 2,500 से कम की तो क्या होगी? मधु ने पास बैठी प्राची को कोहनी मारी। मेरी नजरें तो कंगन और पर्स पर ही अटकी हैं। तेरी भाभी की चॉइस तो बहुत ही अच्छी है, प्राची ने कहा। इसके आगे
सुनिए जी, आप तो आज ही बैंक से 20-30 हजार रुपये भी निकाल लाइए। सास की बात समाप्त हुई तो नेहा के सम्मुख ननद का उदास चेहरा घूम गया, क्योंकि पिछली बार उसने अपने दिल की बात सहेली सम्मान भाभी के सम्मुख खोल कर रख दी थी। सारी बातें उसने अपनी भाभी को बताई कि भाभी, माना कि मम्मी पापा आप सब बहुत ही पैसे वाले स्मर्थ हैं, बहुत बड़ा दिल है आप सबका, पर मुझे हर बार आकर आप लोगों का इतना खर्चा करवाना अच्छा नहीं लगता है। एक संकोच सा घेरे रहता है कि हर समय लगता है कि मैं आप सब पर बोझ बन गई हूँ। ऐसा नहीं सोचते पगली, सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। नेहा ने उसे प्यार से समझाया था, लेकिन आज नेहा को वह समझाइश भी अपर्याप्त लग रही थी। उसे मायके में बिताया हुआ अपना खुशगवार समय याद आ गया था कि भैया उस दिन उसे उसकी मनपसंद ड्रेस दिलवाने बुटीक ले गए थे और वापसी में उन्होंने एक लंबा रास्ता पकड़ लिया तो नेहा टोके बैठी थी कि इधर से क्यों जा रहे हैं भैया। नेहा ने बीच में ही टोक दिया, इधर से तेरा स्कूल आएगा, मुझे लगा तुझे पुरानी यादें ताज़ा करना अच्छा लगेगा। सच में? स्कूल के सामने पहुंचते ही नेहा की एकदम से खिल उठी आंखों में खुशियाँ झलक उठी थी। अरे, यह तो काफ़ी बदल गया है। वो कृष्णा मैम जा रही दिखती है, ये अभी तक यहाँ पढ़ाती है। नेहा उचक उचक कर खिड़की से देखने लग गई तो भैया ने कार रोक दी थी। जा मिला मैम से, मैं यहीं गाड़ी में बैठा कुछ फ़ोन कॉल्स निपटा लेता हूँ। नेहा को तो मानो मुँह मांगी मुराद ही मिल गई हो। अचानक ही उसके पर निकल आए थे उड़ते हुए। वह अगले ही पल अपनी मैम के सम्मुख थी। वे भी उसे देखकर हैरान रह गई। बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो स्कूल की घंटी बजने के साथ ही थमा। नेहा ने स्कूल के बाहर खड़े अपने चिर परिचित दीनू काका से भी दुआ सलाम करके 2 कुल्फियाँ ली और भैया की ओर बढ़ाई थी। देखो ना भैया, दीनू काका कुल्फी के पैसे नहीं ले रहे हैं। चिंता न कर, मैं फिर कभी दे दूंगा। यही नहीं, लौटते हुए भैया ने उसे उसकी सहेली के घर भी ड्रॉप कर दिया था। फ़ोन कर देना, लेने आ जाऊंगा। 2 घंटे बाद नेहा घर लौटी तो उसका हंसता एकदम से खिलखिलाता हुआ चेहरा बता रहा था कि वह अपना बचपन फिर से जी आई है। और यहाँ नादान साथी अध्यापिकाएं पूछ रही हैं कि मायके से लौटी है तो क्या लाई है दिखा। अब भाई भाभी के स्नेह को कोई कैसे दिखा सकता है, मम्मी पापा के लाड को कोई कैसे तोड़ सकता है, दिन भर बुआ बुआ करने वाले बच्चों का प्यार कोई कैसे मापा जा सकता है। प्यार को यदि पैसों से तोलेंगे तो उसका रंग हल्का नहीं पड़ जाएगा। जिंदगी के बैंक में जब प्यार का बैलेंस कम हो जाता है तो हंसी खुशी के चेक भी बाउंस होने लगते हैं। दोस्तों, हर बेटी की तरह उसकी तो एक ही दुआ है कि स्नेहहीन धागों की यह चादर उसके सिर पर हमेशा बनी रहे। यहाँ आकर वह फिर से अपना बचपन जिए, भूल जाए लंबी जिंदगी की थकान और फिर से तरोताजा होकर लौटे अपने आशियाने में। प्यारी ननद रानी रितु का जन्मदिन वह अनूठी और स्नेहिल अंदाज में मनाएगी। सोचते हुए नेहा के चेहरे पर तो एकदम से भेद भरी मुस्कान पसर गई थी। मम्मी जी, पापा जी और तनुज से पूछ कर वह चुपके चुपके रितु की सहेलियों की भी सूची तैयार करने में लगी हुई थी। खाने में जो जो उसे पसंद है वह भी मम्मी जी के साथ मिलकर तैयार करेगी। येसी ने उस खास दिन घर को सजाने की जिम्मेदारी खुशी खुशी ओढ़ ली थी और चुन्नू को बहलाने के लिए वह सहेली का डोगी भी लाने वाली थी। अपनेपन की यह भीनी भीनी खुशबू रितु को हर अपराध बोध से उपार स्नेह रस में सरोबार कर बार बार मायके का रुख करने पर मजबूर कर देगी। सोचते हुए नेहा सूची को कार्य रूप देने में जुट गई। दोस्तों, प्यार को तोला नहीं जा सकता, अपनेपन को कभी भी। प्यार और उसका अपनेपन का कोई मोल नहीं होता है। तो आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो मेरी बहनें मायके से यानी मायके के प्यार और दुलार को कीमत से आंकती हैं तो बिल्कुल गलत है।
मिलते हैं आप लोगों से एक ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए राम राम जी सभी को। थैंक यू।